जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो भाई आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं RWA NTPC की बुक का सॉल्यूशन चल रहा है दोस्तों, जिसकी दोस्तों हमारी पहली क्लास हो चुकी थी। और आज हम आप लोगों के लिए आज इसका हम सेकंड क्लास लेकर आए हैं। और आज के इस सेकंड क्लास में दोस्तों आज हम भारतीय रेल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस पर हम चर्चा कर रहे थे। आज हम इस पॉइंट को दोस्तों कंप्लीट करने वाले हैं, भारतीय रेल से जुड़े आपके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है दोस्तों, और इसका भी पार्ट 1 मैं आपको करवा चुका हूं। यदि आप लोगों ने इस पार्ट 1 को नहीं देखा है तो भाई आप प्लेलिस्ट में जाकर इस RWA की न्यू बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन आपका चल रहा है, तो इसके पार्ट 1 वाली क्लास को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि मैं आप लोगों को इस बुक का कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन पेज बाय पेज लेकर आया हूं। और ये आपकी अभी हाल ही में न्यू बुक आई है 2025 के लिए, जो कि अभी अंकित भाटी सर के द्वारा लॉन्च की गई है। और इसका सॉल्यूशन जो चलता है दोस्तों, ये आपको रात को 8 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो जो भी हमारे नए साथी आज क्लास में जुड़े हुए हैं या पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आपको डेली क्लासेस के नोटिफिकेशन जो है वो एक सही समय पर मिल सकें। तो चलिएगा दोस्तों, अब हम बिना देरी के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे दोस्तों हमने एसएससी जीडी की सभी बुक्स के सॉल्यूशन आपको करवाए हैं, ठीक वैसे ही आपको आरआरबी एनटीपीसी की भी बुक के आपके सॉल्यूशन कराए जाएंगे। तो अभी आपका फिलहाल सामान्य जीके का चल रहा है, फिर मैं जल्दी ही आपकी मैथ भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है भाई, तो चलिएगा आज के वीडियो में अपने सेशन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। तो सभी लोग क्लास को शेयर कर देंगे और सभी लोग क्लास में एक बार फटाफट जल्दी से जुड़ जाएंगे। तो इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें दोस्तों हमने रेलवे स्टेशनों के बदले हुए नाम और रेलवे के जो डिब्बे होते हैं वो कहाँ पर बनाए जाते हैं, उनके पर्यटक केंद्र के बारे में आज हम दोस्तों कुछ चर्चा करेंगे। इससे पहले जो वाली क्लास है उनमें दोस्तों हमने भारतीय रेल के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में सीख लिया था। अब बाकी के जो शेष पॉइंट्स बच गए हैं तो उन्हें दोस्तों आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। तो आगे हमसे क्वेश्चन में बोला है, यहाँ पर आप एक पॉइंट देख पा रहे, लिखा है महत्वपूर्ण पर्यटक ट्रेन। जो आपकी पर्यटक ट्रेन है, जो आपकी महत्वपूर्ण पर्यटक ट्रेन है, उनके बारे में दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक तरफ लिखा है आपका ट्रेन का नाम और संबंधित राज्य या स्थान और इनका शुभारंभ कब किया गया और इनके नियोक्ता कौन है। यहाँ पर दोस्तों आपको 4 ब्रैकेट नज़र आ रहे होंगे। एक तरफ लिखा है ट्रेन का नाम, तो ट्रेन का नाम लिखा है रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स। रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह आपके सफदरगंज संग्रहालय, यह आपका नई दिल्ली में स्थित है। वहाँ से राजस्थान के प्रमुख राजस्थान पर्यटन स्थल खजुराहो, वाराणसी, आगरा प्लस पुनः सफदरगंज दोस्तों आता है। तो यानी कि ये जो रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स है, ये एक ट्रेन है और ये ट्रेन जो सफ़र करती है वो सफदरजंग नई दिल्ली से राजस्थान, खजुराहो, वाराणसी, आगरा से पुनः वो सफदरगंज से रवाना होती है। जिस ट्रेन का जो शुभारंभ है, जो रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स ट्रेन का शुभारंभ है, ये 18 जनवरी 2009 को किया गया था। और इसका जो नियोक्ता है उसको कहते हैं आरटीडीसी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो हमारी यूपी की रोडवेज बस होती हैं, जब हम बस में यात्रा करते हैं तो हमें टिकट मिलता है, उसमें लिखा होता है यूपीएसआरटीसी, यूपीएसआरटीसी लिखा होता है। ठीक उसी प्रकार से इसी ट्रेन का जो नियोक्ता है इसको लिखा जाता है आरटीडीसी, यानी कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम। बात समझ में आ गई? इसका हो जाएगा हिंदी में अर्थ। ठीक है, आरटीडीसी शॉर्ट में बोलते हैं। इसके बाद आता है आपका डेक्कन, डेक्कन ओडिसी। ये दोस्तों एक ट्रेन का नाम है और ये महाराष्ट्र की झांकी पर्यटकों को दिखाती है। और इसका शुभारंभ 16 जनवरी 2004 को रेल मंत्रालय, महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम के द्वारा किया गया था। इसके बाद है हमारी तीसरी ट्रेन है महाराजा एक्सप्रेस। ये दोस्तों ट्रेन मुंबई से दिल्ली की ओर चलती है, जिसका शुभारंभ 6 मार्च 2010 को इंडियन रेलवेज कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के द्वारा किया गया था, जिसको आईआरसीटीसी के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों आपसे एग्ज़ाम में फुल फॉर्म भी पूछ लिए जाते हैं कि आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ पर लिखा है इंडियन रेलवेज कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। आगे दिया गया है आपका सर्वाधिक सुपर लग्जरी। ये आपकी दोस्तों एक ट्रेन है जो कि कोलकाता से दिल्ली की ओर चलती है, जिसका शुभारंभ 20 मार्च 2010 को
कॉक्स एंड किंग्स इंडिया लिमिटेड निजी क्षेत्र, जिसको RIRTL के द्वारा किया गया था। हेरिटेज ऑन हिल्स ये राजस्थान के जो शेखावटी क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 17 फरवरी 2007 को इसको लॉन्च किया गया और ये रेल मंत्रालय प्लस राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया था। तो ये तो हो गए आपके पर्यटक क्षेत्र। अब यहाँ से आते हैं दोस्तों आपके विभिन्न रेलवे जोन। अब यहाँ से जो आपके रेलवे के जो जोन बने हुए हैं, रेलवे के जो जोन है उनके बारे में बताया गया है। जैसे कि यहाँ पर विभिन्न रेलवे जोन के बारे में जानेंगे। एक तरफ लिखा है आपका रेलवे परिक्षेत्र या जोन, मुख्यालय किस जोन का मुख्यालय कहाँ पर है, किस मुख्यालय की स्थापना, किस जोन की स्थापना कब की गई और ये किस डिवीजन में आती है। यहाँ पर आपको ये 4 ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। देखो मध्य रेलवे को बोला जाता है CR, मध्य यानी कि सेंट्रल रेलवे, सेंट्रल यानी कि केंद्र जो कि बीच में होता है उसको CR मध्य रेलवे। तो मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो आपको सिर्फ मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अब देखो दूसरी बात, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं सच बता रहा हूँ। ये इनके जितने भी जोन हैं इनको भाई मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि इनके जितने भी जोन हैं इनको पढ़ लेना कि किस जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। नहीं तो भाई एग्ज़ाम में यदि आ गया तो आप लोग नहीं कर पाओगे और कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए कह रहा हूँ कि ये पढ़ के जाना भाई एग्ज़ाम में, और चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स भी बना लो, एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी भाई। तो याद रखिएगा मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर तो आप कहोगे मुंबई में। मध्य रेलवे की स्थापना कब हुई थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो 1951 बतानी है। और मध्य रेलवे का डिवीजन है मुंबई, नागपुर, CR, भुसावल, पुणे और शोलापुर, ये उसी मुंबई महाराष्ट्र वाले क्षेत्रों में। इसके बाद है आपका उत्तर पूर्व फ्रंटियर रेलवे। उत्तर पूर्व फ्रंटियर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो आप कहोगे सर मालेगांव गुवाहाटी यानी कि असम में है, जिसकी स्थापना 1958 को हुई थी और इसके डिवीजन कटिहार, अलीपुरदुआर, रंगिया, लुमडिंग और तिनसुकिया की ओर होती है। पूर्व रेलवे जिसको बोला जाता है ईस्ट रेलवे का मुख्यालय, भाई देखो पूरब, अभी कोलकाता कहाँ है, तो कोलकाता आपका पूर्व में है, तो भाई हम क्या बोलेंगे कोलकाता पूरब में है, तो ये ईस्ट रेलवे पूरब का मुख्यालय कोलकाता में होगा। ठीक है, 1952 में इसकी स्थापना की थी। डिवीजन इसका हावड़ा ब्रिज कोलकाता है, सियालदह, मालदा और आसनसोल है। ठीक उसी प्रकार से साउथ रेलवे यानी दक्षिण रेलवे का मुख्यालय, यदि हम दक्षिण की ओर जाएंगे तो आपका चेन्नई पड़ता है, तो चेन्नई दक्षिण रेलवे का मुख्यालय है और 1951 में इसको जोन में स्थापना हुई थी। और चेन्नई, मदुरई, पालघाट, त्रिवेंद्रम, तिरुचिरापल्ली और सेलम, इन सभी में इसका डिवीज़न है। दक्षिण पूर्व रेलवे साउथ ईस्टर्न रेलवे, इसका मुख्यालय है आपका कोलकाता गार्डन बीच आपका ये कोलकाता में ही स्थित है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता में। 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। डिवीज़न है खड़गपुर, आद्रा, चक्रधर, रांची, झारखंड। पश्चिम रेलवे का यदि मुख्यालय की बात करते तो ये वेस्टर्न रेलवे का मुख्यालय आपका मुंबई चर्चगेट, भाई मुंबई कहाँ है, पश्चिम में ही तो है, तो मुंबई चर्चगेट में इसका मुख्यालय 1951 में इसकी स्थापना की गई। और मुंबई पश्चिम रेलवे वडोदरा, अहमदाबाद गुजरात, रतलाम, राजकोट और भावनगर, ये इनके दोस्तों क्या हैं, डिवीज़न हैं, जोन डिवीज़न हो जाएंगे आपके। क्लियर, चलिएगा आगे चलते हैं। आगे आपके दिया गया उत्तर पूर्वी रेलवे। उत्तर पूर्वी रेलवे में आ जाता है आपका जो उत्तर पूर्व में स्थित है वो आता है आपका गोरखपुर। क्या आता है भाई, गोरखपुर आता है। इसकी स्थापना 1952 में हुई थी उत्तर पूर्वी रेलवे की, और इसका जो डिवीज़न है वो आपका इज्जतनगर, लखनऊ और वाराणसी है। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद है और 1966 में दक्षिण मध्य रेलवे की स्थापना हुई थी और इस सिकंदराबाद, हैदराबाद और नांदेड़ तक इसका डिवीज़न है। पूर्व मध्य रेलवे ECR हाजीपुर इसका मुख्यालय है, 2002 में इसकी स्थापना की गई। इसमें देखो एग्जाम में जो आने के जो सबसे ज़्यादा चांसेस हैं आपके NTPC, ग्रुप D, RPF, कांस्टेबल एंड SI वालों में, तो वो है सबसे ज़्यादा है आपके कि इन रेलवे जोनों के मुख्यालय कहाँ पर हैं और इनकी स्थापना कब हुई थी। बस यदि आप इनके डिवीज़न याद नहीं कर पाते हो कोई दिक्कत नहीं है, डिवीज़न आप लोग आसानी से याद कर जाओगे, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको करना क्या है, इनके जितने भी जोन हैं इनके सबके मुख्यालय और इनकी स्थापनाओं को याद रखना है। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर राजस्थान है, 2002, तो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय आपका हुबली है, हुबली आपका ये बेंगलुरु, मैसूर और हुबली है।
उत्तर मध्य रेलवे ये आपका प्रयागराज पड़ता है। 2003 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। उत्तर रेलवे का मुख्यालय आपका नई दिल्ली है, बड़ौदा हाउस। तो 1952 में इसकी स्थापना की गई थी। अब बात करते हैं पूर्व तटीय रेलवे का मुख्यालय, तो ये आपका भुवनेश्वर उड़ीसा है। 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश में है। 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। जबलपुर, भोपाल, कोटा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ये आपका बिलासपुर है। 2003 में भी इसकी स्थापना हुई थी। बिलासपुर, नागपुर, एसईसी और रायपुर। कोलकाता मेट्रो रेल, जब कोलकाता की ही बात की तो कोलकाता कोलकाता में ही होगा। 2010 में इसकी स्थापना हुई थी लाइन 1 लाइन 2 के लिए। दक्षिण तटीय रेलवे विशाखापट्टनम है, आंध्र प्रदेश। 2019 में दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी, दक्षिण तटीय रेलवे एससीआर की। क्लियर, चलिएगा। और इसके डिवीजन है गुंतकल, गुंटूर, विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम। बात समझ में आ गई, चलिएगा। तो ये थे आपके दोस्तों जो आपके भारत रेलवे जोन के जितने भी आपके महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे वो सारे क्लियर हो गए हैं। तो यहाँ से आपके जो भारतीय रेल के जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे वो आपके दोस्तों सभी कंप्लीट हो गए हैं। भारतीय रेलवे के जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वो दोस्तों आपके सब कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, शास्त्रीय नृत्य एवं लोक नृत्य। अब यहाँ से दोस्तों आपका एक चैप्टर स्टार्ट होता है जिसका नाम है शास्त्रीय नृत्य एवं लोक नृत्य। तो चलिएगा दोस्तों, इसको हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं शास्त्रीय नृत्य के बारे में, और बाकी के जो आपको शास्त्रीय नृत्य हैं, लोक नृत्य, ये तो हम आपको एसएससी, जीडी, येलो बुक और स्टैटिक जीके में भी इस पर सब पे हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन अब यहाँ से हम फिर से अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं, चीज़ों को सीखते हुए अपनी इस किताब की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों शास्त्रीय नृत्य के बारे में। देखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन किसने किया था। भाई देखो, शास्त्रीय नृत्य आप लोगों ने देखा होगा कि एक पुस्तक है नाट्य शास्त्र। अब नाट्य शास्त्र पुस्तक है किसकी, तो आपको नाट्य शास्त्र पुस्तक ये भरत मुनि की है। भरत मुनि की एक पुस्तक है जिसका नाम है नाट्य शास्त्र। उस नाट्य शास्त्र में दोस्तों शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन भरत मुनि ने किया है। और इसे पंचम वेद, भाई देखो वेदों की संख्या 4 होती है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और पांचवा वेद किसे माना गया है, तो वो है आपका नाट्य शास्त्र। ये भरत मुनि ने इसको माना है और इसीलिए इसको हम पंचम वेद भी कहते हैं। इसीलिए इस वेद को पंचम वेद कहा जाता है। और यहाँ से एग्जामिनर दोस्तों आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बताइएगा कि पंचम वेद किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा नाट्य शास्त्र को कहा जाता है। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या कितनी है। ये अपने आप में एक बेहतरीन और शानदार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आने के लिए, कि भाई बताइएगा कि शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्याएं कितनी हैं। तो भाई देखो, जो संगीत नाटक अकादमी है उसकी मान्यता के अनुसार उसने शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या 8 बताई है। कितनी बताई है भाई, 8 आपके जो होते हैं वो शास्त्रीय नृत्य होते हैं। इसके बाद एक दोस्तों कंडीशन ये है कि जो छऊ एक नृत्य है ये आपका अर्धशास्त्रीय नृत्य में आता है, या अर्धशास्त्रीय नृत्य इसको कहा जाता है। अब दोस्तों हम आपको बताएंगे शास्त्रीय नृत्य और उनसे संबंधित राज्य। अब यहाँ से आपके शास्त्रीय नृत्य और संबंधित राज्य, मैं आपको सभी पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आपको याद रखना है। हम वही चीज़ें याद रखेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगी। जैसे कि भारतीय भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है, तो आपको उससे जो भरतनाट्यम है सर ये राज्य तमिलनाडु से संबंधित है। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य तमिलनाडु का है। कथकली कहाँ है भाई, का से केरल, का से कथकली हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग कथक को केरल कर देते हैं, कथक केरल का नहीं है, ये याद रखना। कथक ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी भाई, अंधेरे में कच्ची पूड़ी खाई, इस ट्रिक से याद रख सकते हो। तो कुचिपुड़ी कहाँ का भाई, आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम कहाँ का है, तो याद रखिएगा ये भाई केरल का है। मणिपुरी से मणिपुर हो जाएगा, ये तो भाई बहुत ही आसान है। और सत्रिया बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, सत्रिया, सत्रिया कहाँ का भाई ये बता सकते हो, असम का है। ओडिसी कहाँ का, ये ओडिसी तो ओडिशा का, ये भी आसानी से बता सकते हो। अब यहाँ पर आपके जितने भी ये शास्त्रीय नृत्य थे, भरतनाट्यम, कथकली, कथक, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी, सत्रिया, ओडिसी, अब इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है भरतनाट्यम, यहाँ पर एक हेडिंग दी गई है भरतनाट्यम। देखिएगा दोस्तों, जो भरतनाट्यम है ये सबसे प्राचीन एक शास्त्रीय नृत्य है, ये सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है और इसको भरतनाट्यम
कहा जाता है, जिसका पुराना नाम जो भरतनाट्यम है ये इसका नया नाम है, लेकिन इस भरतनाट्यम का नाम इससे पहले क्या था जब भरतनाट्यम नहीं था। तो जो लोग भरतनाट्यम नहीं जानते थे पहले वो इस शास्त्रीय नृत्य को सादिर कहा करते थे। क्या कहते थे? सादिर कहा करते थे। आगे चलकर यह सादिर नृत्य ही भरतनाट्यम बन गया। और दोस्तों भरतनाट्यम को हम प्रायः दासी अट्टम व अग्नि नृत्य के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि बताएगा कि अग्नि नृत्य किसे कहा जाता है या किस शास्त्रीय नृत्य को कहा जाता है, तो आप कहोगे भरतनाट्यम को कहा जाता है। और कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि बताइएगा कि भरतनाट्यम यह जो नृत्य है कौन सा शास्त्रीय नृत्य जो कि मंदिरों को समर्पित है। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन सा वह मंदिर है जो कौन सा वह नृत्य है जो मंदिरों को समर्पित है, तो वो है आपका भरतनाट्यम। भरतनाट्यम की जो प्रस्तुति यानी कि जो उसका शुरुआत और आरंभ होता है वो अला रिपू से होता है। अला रिपू से होता है और इस नृत्य का जो अंत होता है वो तिल्लाना यानी कि थिलाना पर होता है। इस नृत्य प्रदर्शन में उपयोग किए जाने वाले जो वाद्य यंत्र होते हैं बजाने वाले, उसमें आपका मृदंगम जिसको ढोलक कहा जाता है, बांसुरी, वीणा आदि का प्रयोग किया जाता है। और यदि पूछा जाए आपसे जो आपके प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं इनके प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं या इनके प्रमुख कलाकार कौन हैं, ये भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि बताएगा कि किस कलाकार का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, ये भी पूछा जाता है। जैसे कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य से है या किस शास्त्रीय नृत्य से, तो आप कहोगे सर ये भरतनाट्यम से संबंध रखती हैं। और एक जो कलाकार होता है वो एक से अधिक क्षेत्रों में भी वो भाग ले सकता है और वो एक से अधिक मतलब क्षेत्रों में वो अभ्यास में वो प्रसिद्ध हो सकता है। जैसे कि यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, ये भरतनाट्यम तो करते ही हैं लेकिन साथ ही साथ ये कुचिपुड़ी से भी संबंधित हैं। ये कुचिपुड़ी भी नृत्य करती हैं, यानी कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य का भी ज्ञान है और भरतनाट्यम का भी ज्ञान है। इसीलिए यामिनी कृष्णमूर्ति एक प्रमुख कलाकार भरतनाट्यम के साथ साथ ये कुचिपुड़ी के लिए भी जानी जाती हैं। रुक्मणी देवी अरुंडेल, रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किससे है? भरतनाट्यम से है। लीला सैमसन, सोनल मानसिंह, जिस पर मैं सर्किल करूँगा वो पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, वो आपको याद रखना है। ये सोनल मानसिंह का संबंध ये भरतनाट्यम से तो है ही, साथ ये ओडिसी से भी संबंध रखती हैं। मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई का संबंध किससे हो जाएगा, तो आप कहोगे सर इनका संबंध भरतनाट्यम से हो जाएगा। वैजयंती माला, पद्मा सुब्रमण्यम, एस के सरोजा, सीवी चंद्रशेखर, टी बाला सरस्वती इंपॉर्टेंट है, रमा वैद्यनाथन और प्रतिभा प्रहलाद, इन सभी का संबंध किससे है? भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से हो जाएगा। अगला नृत्य आता है ओडिसी नृत्य। ओडिसी नृत्य जो है ये भगवान कृष्ण को समर्पित है, भगवान कृष्ण से संबंधित है, जो त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। किस मुद्रा में? त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। आगे चलते हैं भाई नेक्स्ट पॉइंट पे। और यह नृत्य मुख्यतः महारियों जो महारे नाती है, जो महारे नाती है उसी के द्वारा यह नृत्य को किया जाता है और इसे जैन राजा, जैन धर्म के राजा थे राजा खारवेल के संरक्षण प्राप्त था। इस नृत्य के द्वारा नृत्यांगनाएं अपने शरीर में जटिल ज्यामितीय पैटर्न बनाती हैं, इसलिए इसे सचल मूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। और यह नृत्य जो होता है ये जल तत्व का प्रतीक है, यह जल के तत्व का प्रतीक माना जाता है। इस नृत्य प्रदर्शन में उपयोग किए जाने वाले कौन कौन से वाद्य यंत्र हैं, तो वह आपका ढोल, मंजीरा, सितार और बांसुरी का प्रयोग किया जाता है। इनके दोस्तों जो ओडिसी नृत्य है इनके प्रमुख कलाकार हैं आपके केलूचरण महापात्रा, माधवी मुदगल, माधवी मुदगल इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, माधवी मुदगल, सोनल मानसिंह भी हैं और पंकज चरणदास, झेलम परांजपे, सुजाता महापात्रा, कालीचरण पटनायक, किरण सहगल, कुमकुम मोहंती और इंद्राणी रहमान, इन सभी का संबंध किससे है? ओडिसी नृत्य से हो जाएगा। केलूचरण महापात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका भी नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला आता है मणिपुरी। देखो मणिपुरी नृत्य का संबंध किससे, तो आपको सिर्फ मणिपुरी संबंध नृत्य मणिपुर से ही होगा, लेकिन ये मणिपुर के साथ साथ ये किस संप्रदाय से संबंधित है, तो ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइएगा कि मणिपुरी नृत्य किस समुदाय से या किस संप्रदाय से संबंधित है, तो आप कहोगे सर ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। इस नृत्य के अंतर्गत श्री कृष्ण के बाल्यकाल की कहानियाँ इसमें दर्शाई जाती हैं
और नागबंद मुद्रा इस नृत्य रूप में महत्वपूर्ण मुद्रा है जिसमें शरीर 8 के आकार के वक्रों के मध्य से जुड़ा होता है। इनके कुछ प्रमुख कलाकार हैं जैसे कि गुरु विपिन सिंह, झावेरी बहनें। भाई देखो झावेरी बहनों का समूह भाई इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, दर्शया, नैना, सुवर्णा और रंजना, इनको झावेरी बहनें बोला गया है। और गुरु अमली सिंह, एल बिनोदेवी, गुरु अमोवी, बिंबावती, निर्मला मेहता, राजकुमार सिंह, जीत सिंह, चारू माथुर, ये सभी क्या ये इनके प्रमुख कलाकार हो जाएंगे मणिपुरी नृत्य के। क्लियर, चलिएगा आगे चले भाई। आगे आता भाई कुचिपुड़ी नृत्य। ये कुचिपुड़ी जो है आपको मैंने बताया था आंध्र प्रदेश का है। भागवत पुराण की कहानियों में इस नृत्य की विषय वस्तु के आधार माना गया है तथा नर्तकों को भागवतालु के नाम से भी जाना जाता है। सिद्धेंद्र योगी को कुचिपुड़ी का आदि गुरु कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, एनटीपीसी के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ ही आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट बनेगा। कैसे क्वेश्चन आएगा कि बताएगा कि कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी का आदि गुरु किसे माना जाता है। शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी का आदि गुरु किसे माना जाता है, तो आपको सर सिद्धेंद्र योगी को माना जाता है। आप चाहो तो भाई इस पॉइंट को लिख भी सकते हो कॉपी में। कुचिपुड़ी में कुछ लोकप्रिय एकल तत्व भी होते हैं जिसको तरंगम कहा जाता है। तरंगम है और जल चित्र नृत्यम, इसके अंतर्गत क्या होता है, तरंगम के अंतर्गत है कि इसमें नर्तक एक पीतल की तस्तरी के किनारे पर पांव रखकर उसे अपने सिर पर जल पात्र आदि संतुलित करते हुए कर्तव्य प्रस्तुत करता है। जल चित्र नृत्यम में इसमें कलाकार अपने पैर के अंगूठों के सतह पर चित्र बनाते हैं। इसमें प्रयुक्त पुरुष कलाकारों की पोशाक को बगलबंदी कहा जाता है। जो पुरुष लोग इसमें कपड़े पहनते हैं उसको बगलबंदी कहा जाता है। आगे क्या दिया गया है, आगे दिया गया है इनके कुछ प्रमुख कलाकार हैं जो कि इस नृत्य से संबंधित हैं। प्रमुख कलाकार में आप क्या जाते हैं, कुचिपुड़ी के लक्ष्मी नारायण शास्त्री, और ये कुचिपुड़ी एकल विधा के जनक कहे जाते हैं। यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध कुचिपुड़ी से तो है, ये भरतनाट्यम से भी मैंने बताया था। राधा रेड्डी और राजा रेड्डी, शोभा नायडू, इंद्राणी रहमान, अर्पणा सतीशन, मल्लिका साराभाई, ये भी इंपॉर्टेंट है याद रखना। और ये मल्लिका साराभाई भरतनाट्यम में भी थी, और दीपिका रेड्डी। ठीक है, जितने भी ये रेड्डी वाले हैं ये सभी आपके कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित होंगे। अब आता है कथक। कथक भैया उत्तर प्रदेश का है, मैंने आपको बताया रखा था कि कथक कहाँ का है। कथक अपने यूपी का है और यह नटवरी नाम से भी जाना जाता है। कथक को हम नटवरी के नाम से भी जानते हैं। और इस नृत्य रूप में ध्रुपद गायकी, ठुमरी गायकी के माध्यम से इसको कथक नृत्य को किया जाता है। कौन कौन सी गायकी चलती है, ध्रुपद गायकी और कौन सी, ठुमरी गायकी। ठीक है, आगे दिया गया यह नृत्य जो है ये राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है तथा घुंघरू और चक्कर इस नृत्य की प्रमुख विशेषता है। यानी कि कथक जो नृत्य होता है ये घुंघरू बांधकर, चक्कर यानी कि गोल गोल की घूमकर नृत्य किया जाता है। इस नृत्य की जो वेशभूषा है वो अनारकली या लंबी कमीज चूड़ीदार के साथ होती है। कथक की शास्त्रीय शैली को 20वीं शताब्दी में लेडी लीला शोखी के द्वारा इसे पुनर्जीवित किया गया था। यह नृत्य आपके लखनऊ घराने और साथ ही साथ जयपुर घराना, बनारस घराना और रायगढ़ घराना शैलियों में ये काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों यदि मैं बात करता हूँ प्रमुख कलाकार की, तो कथक से आप क्या आ जाते हैं, बिरजू महाराज मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगाएंगे, लक्षू महाराज मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगाएंगे, सितारा देवी कथक से संबंधित है, शोभना नारायण, कमलिनी अस्थाना, दमयंती जोशी, शंभू महाराज और भारती गुप्ता, इन सभी का संबंध किससे है, इन सभी का संबंध कथक से है। अब आता है दोस्तों कथकली। कथकली कहाँ पर मनाया जाता है, तो आपको सर कथकली केरल का है। कथकली का जो उदय हुआ था वो 17वीं शताब्दी में त्रावणकोर, जो कि वर्तमान में अभी केरल में पड़ता है, वहाँ से हुआ था। यह नृत्य दोस्तों सामान्यतः पुरुषों के द्वारा किया जाता है तथा रामायण महाभारत इसके प्रमुख आधार हैं। यानी कि जो कथकली नृत्य है इसका जो प्रमुख जो वेश है वो आपका रामायण और महाभारत पर आधारित है। इसमें चेहरों के हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है। कथकली आकाश तत्व का प्रतीक है। इस नृत्य में प्रयुक्त गीतों के शब्दों को अट्टकथा कहा गया है। क्या कहा गया है दोस्तों, अट्टकथा कहा गया है। इसके प्रमुख कलाकार आ जाते हैं आपके गोपीनाथ, कोट्टकल, शिवरामन, बल्लथोल, नारायण मेनन, शांताराव, हरिप्रिया, नंबूदरी। इसके बाद अगला नृत्य है शास्त्रीय मोहिनी अट्टम। ये भी दोस्तों केरल का ही है। मोहिनी अट्टम सामान्यतः एकल महिला के द्वारा किया जाने वाला प्रदर्शन है।
इस नृत्य के दौरान केरल कसाबू साड़ी पहनती हैं और इस नृत्य का उल्लेख व्यवहारमाला नामक प्राचीन ग्रंथ से किया गया है। इस नृत्य में सामान्यतः विष्णु के स्त्रीण रूप की कहानी का वर्णन किया जाता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका, इसके प्रमुख कलाकार की यदि मैं बात करता हूँ तो इसमें जयप्रभा मेनन, भारती शिवाजी, हेमा मालिनी, कलाम मंडलम कल्याणी, कुट्टी अम्मा, द मदर ऑफ मनी अट्टम कहा गया है और गोपिका वर्मा और सुनंदा नायर आदि इनके प्रमुख कलाकार हैं। सत्रिया इसके बाद आता है। सत्रिया कहाँ पर माना जाता है तो मैंने आपको बताया था ये असम का है। कहाँ का भाई? सत्रिया असम का है। सत्रिया 500 साल पुराना एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो असम के वैष्णव मठों से विकसित हुआ है। इस नृत्य की शुरुआत महान वैष्णव संत हुआ करते थे शंकर देव, ये इनके संस्थापक थे और सत्रिया को वर्ष 2000 में संगीत नाटक अकादमी के द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में इसे मान्यता दी गई। अंकिया नाट सत्रिया का एक प्रकार है जिसमें संगीतात्मक नाटक सम्मिलित होता है। इस नाटक को ब्रजबुली भाषा, असमिया, मैथिली और मिश्रित भाषा में लिखा जाता है। इसके जो प्रमुख कलाकार हैं वो हैं आपके शंकर देव, गुरु जतिन गोस्वामी, प्रभात शर्मा, ललित ओझा, गहन चंद्रा स्वामी, सरोदी सैकिया और प्रदीप चलिहा इसके दोस्तों प्रमुख कलाकार हैं। तो ये तो थे आपके दोस्तों प्रमुख शास्त्रीय नृत्य जो कि एग्जाम की दृष्टि से आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इतने शास्त्रीय नृत्य यदि आप अच्छे से कवर कर लेते हो तो यदि शास्त्रीय नृत्य से कोई क्वेश्चन आया तो दोस्तों इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिएगा। अब यहाँ से दोस्तों आपका एक नया पॉइंट स्टार्ट होता है, लोक नृत्य। अब यहाँ से दोस्तों आपका एक नया पॉइंट स्टार्ट होता है, लोक नृत्य। अभी तक आपने शास्त्रीय नृत्य पढ़े, अब हम जानेंगे लोक नृत्य के बारे में। पहला पॉइंट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के कुछ प्रमुख लोक नृत्य हैं जैसे कि भुट्टा बोम्मालू, लंबाड़ी, कोलाटम, छड़ी घंटा मर्दाला, तपेता गुल्लू, बोनालू डांडरिया, धिमसा, गोबी दप्पू और भाम कल्पम। ये सभी आपके आंध्र प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। असम का आ जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है बिहू, बागरुम्बा, अंकिया नाट। अंकिया नाट याद रखना, ये बहुत ही ट्रेंडिंग में है आज की डेट में। अंकिया नाट पूछा जा सकता है। कानोई, तलब, चोंगली, नागा नृत्य याद रखना असम से है। खेल गोपाल भी असम से है, ये भी इम्पोर्टेंट है। बिछुआ, कली गोपाल और नट पूजा ये आपके असम के प्रमुख लोक नृत्य हैं। अरुणाचल प्रदेश में आता है सबसे इम्पोर्टेंट मुखौटा नृत्य, युद्ध नृत्य, भुइया नृत्य या कोंगकी पुनुंग नृत्य, लॉयन एंड पीकॉक ये आपकी मोनपा जनजाति के द्वारा किया जाता है। वांचो डांस और रिखम पांडा ये आपके कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हो जाएंगे। बिहार में आ जाता है आपका जटा जटिन, इम्पोर्टेंट है भाई, ये इम्पोर्टेंट है मेरे दोस्त। जटा जटिन, बिरहा, पनवारिया, विदेशिया है, कजरी है। कजरी भी याद रखना, कजरी बिहार का, ये मानसून से संबंधित है। धोबिया नृत्य बिहार का है। झिझिया नृत्य, समा चकेवा और बखैन नृत्य ये भी आपका कहाँ का है? बिहार का ही है। छत्तीसगढ़ में आ जाते तो वो आ जाता आपका कर्मा, डागला, राउत नाच, चंदैनी, बारधरी, चरित्र, गौरमाड़िया, पैंती, पंडवानी, नवारानी, कापालिक, सुवा ये छत्तीसगढ़ के दोस्तों प्रमुख लोक नृत्य हो जाएंगे। आगे है गोवा। गोवा के प्रमुख में आ जाता है आपका देखनी है, फुगड़ी है, सिगमो है, धालू है, धनगर है, तरंग मेल, लैंप डांस, कुड़बी और गोंप नृत्य। ये जितने भी दोस्तों नृत्य हैं ना ये सभी आपके गोवा से संबंधित हैं। यदि मैं बात करता हूँ गुजरात की तो गुजरात से गा से गरबा, गुजरात का गरबा बहुत पूछा जाता है। डांडिया है, टिप्पड़ी है, पधार घेरिया है, भविया, लास्या, पड़िहारी और रासलीला ये कहाँ का है भाई? आप कहोगे श्री गुजरात का प्रमुख लोक नृत्य है। हरियाणा की यदि मैं बात करता हूँ तो झूमर झूमर है, फाग है, डफ है, धमाल, सुग्गा, सांग, छठी, धमान, केरिया, मंजीरा, लूर नृत्य ये सभी कहाँ के हैं? हरियाणा के हो जाएंगे। आगे चलते हैं भाई। आगे अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से लोक नृत्य हैं जिसमें आपका डांगी आ जाता है, दानो नृत्य है, घुघटी है, झोरा है, नाटी है, झाली, चारवा, झंटा और चेड़ी, छपेली, डंडा नाच बहुत पूछा जाता है। छपेली नृत्य और डंडा नाच बहुत पूछते हैं, हिमाचल प्रदेश से है। झारखंड का आता है फगुआ, मुंडारी, सरहुल, झटका। सरहुल झारखंड का बहुत पूछा गया एग्जाम में। छऊ झारखंड का है। पाई का नृत्य पूछा जाता है, संथाली भी है। ठीक है, और आपके झटका है, झुमेर है, झिका दसाई, जामदा, गोरा नाच, बिरहौर नृत्य ये सभी आपके कहाँ के हैं? झारखंड के प्रमुख लोक नृत्य हो जाएंगे।
नेक्स्ट आता है कर्नाटक। कर्नाटक का जो सबसे इम्पोर्टेंट पूछा गया अब तक के एग्जाम में, यक्षगान बहुत पूछा जाता है, और डोलू कुनीथा, वीरगासे, नागमंडल, नागमंडला, बेलाटा, कामसाले, बुलाकाट और हुलवेसा, ये आपके कर्नाटक के प्रमुख लोक नृत्य हो जाएंगे। आगे है आपका केरल। केरल का आता है थुलाल नृत्य, थियाट्टू नृत्य, वेलाकली, कुम्मी, थम्पी थुल्लल, कुथियोत्ता नृत्य, गुरु सदंथुकम, कोलिकली, पड़िहानी, चक्यारू, कुथु। ये कुथु वाले जितने भी शब्द होते क और थ वाले, ये सारे वर्ड्स आपके केरल के होंगे। तो केरल के ये सभी लोक नृत्य हो जाएंगे। मध्य प्रदेश के यदि मैं लोक नृत्य की बात करता हूँ तो उनमें आता है आपका मटकई, राई, जारवा, लहंगी, रीना, मांझ, चटकोरा, भगोरिया, बरेदी, ये सभी नृत्य एमपी के हैं। महाराष्ट्र में लावड़ी है, तमाशा बहुत पूछा जाता है, लावड़ी है, तमाशा है, धनगरी है पोवाड़ा है, लेजिम, लेजिम नृत्य पूछा जाता है बहुत, कहाँ का है आप कहो सर, लेजिम नृत्य, कोली नृत्य, डिंडी नृत्य, ये सभी आपके महाराष्ट्र के प्रमुख नृत्य हो जाएंगे। आगे आता है आपका मणिपुर। मणिपुर का सबसे इम्पोर्टेंट है लाई हरोवा और थांगटा और पुंगचोलोम, नूपा नृत्य, माई नृत्य, थंबल चोंगवा, जागोई, खम्बा थाईबी और काबुई, ये आपके मणिपुर के हैं। मेघालय में आता है आपका नोंगक्रेम इम्पोर्टेंट है, वांगला लाहो नृत्य और बेहद बेहम दीखलम, ये आपके मेघालय के प्रमुख लोक नृत्य हो जाएंगे। अगला पॉइंट है मिजोरम। मिजोरम का है आपका चेराव नृत्य, बांस नृत्य, जंगतालम, जेलम, चोंगलाइजोन, खुलालाम और थांगलम, ये मिजोरम के हैं। नागालैंड का आता है चोंग रेंगमा, बांस नृत्य, चांगसांग नृत्य और अलायुट्टू चंगाई नृत्य, ये कहाँ के हैं भाई, नागालैंड के। इसके बाद आता है उड़ीसा। उड़ीसा का प्रमुख लोक नृत्य आता है घुमरा है, दलखाई छऊ, बाघा नाच, बाघा नाच इंपॉर्टेंट है, कीसाबादी, गोटीपुगा, चैती घोड़ा, पाइका, पाइका चांगू नृत्य, डंडा यात्रा और रंगबंती, घंटा मृदंगम, ये उड़ीसा के प्रमुख लोक नृत्य हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश तो भाई सभी को याद होंगे, रासलीला है, रामलीला, नौटंकी, झूला, कजरी, दादरा, चैती, ख्याल, मयूर, धोबिया, चरकुला और नटवरी, ये कहाँ के, ये अपने उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। उत्तराखंड में आता है आपका छोलिया है, हारोल है, तांदी है, चौफुला है, चंचरी और भोटिया। भोटिया इंपॉर्टेंट है, लगा लेना भाई। पश्चिम बंगाल का आता है गंभीरा, छऊ, छऊ झारखंड का भी है, पश्चिम बंगाल का भी है, कीर्तन, काठी, लाठी, वृता नृत्य, संथाल नृत्य, अलकाप नृत्य, ये सभी आपके पश्चिम बंगाल के हो जाएंगे। पंजाब का भांगड़ा सबसे इम्पोर्टेंट है, भांगड़ा है, गिद्दा है, झूमर है और आपका धमाल, धमाल नृत्य भी याद रखना, और धनकरा, जूली और लुड्डी नृत्य, ये सभी कहाँ के हैं, पंजाब के हैं। राजस्थान की यदि मैं बात करता हूँ तो कालबेलिया सबसे इम्पोर्टेंट लगा लो भाई, और घूमर, तेरह ताली इंपॉर्टेंट लगा लो, घूमर राजस्थान का ही है। चरी नृत्य, कठपुतली नृत्य और चक्री नृत्य, कच्ची घोड़ी, गणगौर और पनिहारी, ये सभी कहाँ के हैं, राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य हो जाएंगे। आगे आता है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु में आते हैं आपके जितने भी अट्टम, सब देखो लास्ट में टट्टम लिखा है, टट्टम लिखा है ना सभी में, तो ये टट्टम वाले जितने भी वर्ड होंगे ज़्यादातर लगभग 90% आपके तमिलनाडु में ही होते हैं। सिक्किम में आता है आपका चूफाट, संगनी, सिंगी, छम, गैनी, शब्दो, तमांग, सेलो, रेंचुंगमा, गातो कीटो, चीरुमू, ये आपके सिक्किम के हैं। अब कहोगे सर इसको याद कैसे रखेंगे, भाई देखो दो चार वर्ड याद कर लेना, सब तो भाई याद कर नहीं पाओगे, नहीं तो सब याद हो जाते तो भाई जीके में 100% स्कोर कर जाते। हाँ ये है कि आपको कुछ पॉइंट्स इनमें से याद कर लेने हैं। तेलंगाना माथुरी है, लंबाड़ी है, धिमसा है, दप्पू और गुशादी। त्रिपुरा में आपका होजागिरी, गरिया, मेलाडोम, लेवांग, मोशाक, सुमानी, सांगरई आता है। लक्षद्वीप का लावा, परिचकली, कोलाकली, ये आपके आते हैं। इसके बाद आता है आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का हाफिज है, रौफ, रौफ जम्मू कश्मीर का, डमाल, दिकात, धूमल। लद्दाख का सोंडोल, सोन, जबरो, ड्रकपा, रचेस। दमन और दीव का मंडो, वर्दीगांव और वीरा। और पुडुचेरी का प्रमुख लोक नृत्य है आपका गराड़ी। क्या नाम है, पुडुचेरी का प्रमुख लोक नृत्य है गराड़ी। क्लियर, उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यहाँ तक की बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये थे दोस्तों हमारे भारत के प्रमुख लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य। तो यहाँ से आपके लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य जो है ये पॉइंट आपका यहाँ से कंप्लीट होता है। और आगे कल से दोस्तों हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा जिसका नाम है भारत के प्रमुख त्यौहार, उत्सव एवं मेले। तो कल से दोस्तों हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, भारत के प्रमुख त्यौहार और उत्सव और मेले के बारे में दोस्तों जानेंगे। ठीक है, तो
तो आज के इस वीडियो में आपके भारत की रेलवे के महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ साथ आपके प्रमुख शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य भी यहाँ से कंप्लीट होते हैं। और कल आपके भारत के प्रमुख त्यौहार और उत्सव एवं मेले के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। लगभग इस आधे घंटे की क्लास में हमने जितना सीखा उतना आप लोगों को कुछ ना कुछ तो पॉइंट जरूर याद हो गए होंगे। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों का कोई सजेशन हो कि हम और अपनी इस क्लास को, एनटीपीसी की क्लास को और से और कितना बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए आपका जो भी सजेशन हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिएगा, मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह 10 बजे रीजनिंग की क्लास में। ठीक है भाई, तो चलिएगा आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। क्लास कैसी लगी सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। जो बच्चे आज हमारे साथ नए जुड़े हैं, पहली बार इस क्लास में आए हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें, ताकि आपको डेली क्लासेस का ऐसे ही नोटिफिकेशन जो है आपको सही समय पर मिल सकें। तो चलेगा दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।